ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञमवस्तु धिया वसु। ओम शांति शांति शांति। वैदिक वेदी पर विराजमान बहुत ही श्रद्धा के पात्र हमारे समस्त सन्यासी महानुभाव, वानप्रस्थी महानुभाव, वैदिक वेदी पर विराजमान आर्य जगत के सुविख्यात युवा भजनोद्देशक, जिनके सुंदर भजन आपने सुने हैं और पुनः सुनेंगे, मेरे बहुत ही प्रिय पुत्र सदर्श श्रीमान संदीप कुमार आर्य जी, उनके साथ में अंकुर आर्य जी और आर्य समाज वीरगंज आगरा के सम्माननीय प्रधान जी श्रीमान ब्रजराज सिंह परमार जी एडवोकेट साहब, हमारे सम्माननीय ज्ञान प्रकाश गुप्ता जी उनके बराबर में संभवतः बैठे हैं, सम्माननीय सुरेश बाबू जी एडवोकेट हमारे मंत्री जी इधर बैठे, हमारे मंत्री जी विराजमान हैं, आदरणीय मानसिक परमार जी हमारे कोषाध्यक्ष, नरेंद्र मोहन दुबे जी जो प्रबंधक है श्री केदारनाथ सक्सरिया आर्य इंटर कॉलेज आगरा के, श्रीमान अभिषेक झा जी जो मंत्री है श्रीमान दयानंद अनाथालय यमुना ब्रिज आगरा के, श्रीमान प्रदीप सारस्वत जी प्रबंधक हैं आर्य कन्या जूनियर हाई स्कूल, श्रीमान हमारी महिला आर्य समाज की हमारी प्रधाना जी श्रीमती राजकुमारी मंत्राणी श्रीमती आशा गुप्ता जी और समस्त महिला समाज की हमारी अधिकारिणी कमलानगर के हमारे प्रधान जी आदरणीय हमारे गुप्ता जी और हम सबको एक कड़ी में जोड़ के रखने वाले श्रीमान वानप्रस्थी महोदय हो गए हैं तो हमारे आदरणीय मुनि जी श्रीमान वीरेंद्र कनवर जी और आदरणीय इनके धर्मपत्नी जी और भिन्न भिन्न समाजों से पधारे सभी पदाधिकारी गण सदस्य गण, सम्मानित विद्वान महानुभाव, उपस्थित आर्य भद्र पुरुषों, सेवा सत्कार सम्मान किए गए माताओं बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आप बहुत सुंदर बातों को सुन रहे हैं और आगरे में उत्तम उद्देश्य को सुनने वाले श्रोता रहते हैं। आप बड़े स्वाध्यायशील है, इसलिए बहुत मूल बात कहने को बैठ करके मन करता है। अभी आप सुन रहे थे, महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है, उन्होंने सबके सामने एक बात रखी कि सत्य को ग्रहण करने में और असत्य को छोड़ने में सर्वदा जोर से बोलो उद्यत रहना चाहिए। उद्यत शब्द का अर्थ है तुरंत तैयार। उद्यत शब्द का जो अर्थ करेंगे वो होगा कि यदि सत्य आपको प्राप्त होता है फिर उसके मानने में इनकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि सत्य वह है जहाँ तर्क वितर्क समाप्त हो जाते हैं। पंक्ति भी सुनो, सत्य वह है जहाँ तर्क वितर्क समाप्त हो जाते हैं और सत्य वह है जिसको तर्क वितर्क के आधार पर जाना जाता है। सत्य को बिना तर्क के आधार के जाना नहीं। तर्क किसे कहते तो ऋषि कहते, तर्केण ऋषि, तर्क को ऋषि कहा। तर्क और प्रमाण से जो बात सिद्ध होती है उसे सत्य कहते हैं। ऋषियानंद ने इसलिए अपने जितने नियम उन्होंने बनाए, आज हमारे कितने नियम है जी, 10 में से 6 में सत्य शब्द का प्रयोग है। ऋषियानंद सत्य के आग्रही व्यक्ति थे, वो कह रहे सत्य के ग्रहण करने में तुरंत तैयार रहो। तो जो मंच है हमारा, ये सत्य के ग्रहण करने का मंच है, सत्य बोलने का मंच है, सत्य स्वीकार करने का मंच है और सत्य पर चलने वाले का नाम आर्य समाज। आर्य समाज का तो सत्य को ग्रहण करके आगे बढ़े और सत्य का चर्चा जहां हो तो उसी का नाम सत्संग है।
आज सत्संग की बड़ी भारी परिभाषा हो गई, नाच गान का नाम सत्संग हो गया है, कथाएं हो गई। पर सच्चिदानंद कह रहे सत्य किसे कहते हैं? जिसके करने से असत्य छूट जाए और सत्य की प्राप्ति हो जाए, उसी का नाम सत्संग। जिसके करने से सत्य की प्राप्ति हो जाए। और सत्संग क्या करता है? सत्संग हमारे मन की वृत्तियों को, भैया इसको ठीक करो जरा, ये सह की आवाज, साफ सुथरी आवाज करो। सत्य क्या करेगा? जब सत्य की प्राप्ति हो जाएगी तो व्यक्ति का आनंद बढ़ता है, सत्य से व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है। तो सत्संग करने से क्या होगा? आपका मन भी पवित्र होगा और बुद्धि पवित्र होगी। और जितना जितना मनुष्य सत्संग करता जाता है, उतना उतना ज्ञानी बनता जाता है। जितना जितना ज्ञानी बनता जाता है, उतना उतना आनंदित होता चला जाता है। मैं एक बात कह दूं, जितना जितना मनुष्य का ज्ञान बढ़ता है, उतना उतना बोलो उसका सुख बढ़ता है। ज्ञान सुख देने वाला, ये कैसे देता है सुख? जितना जितना व्यक्ति के भीतर सत्संग आता है, उसकी मनोवृत्तियों परिवर्तन पैदा होता है। और जैसा उसका परिवर्तन पैदा होता है, उसके जीवन में वैसा वैसा सुख और दुख उत्पन्न होता है। मुझे एक बहुत पुरानी बात याद आ रही है, मैंने बहुत वर्ष पहले पढ़ी थी, किसी दार्शनिक ने लिखा। वो लिखते हैं कि एक गांव में कुम्हार रहता था, कुंभकार। कुंभकार मिट्टी के बर्तन बनाता था और उसमें दोष ये था, वो सब बर्तन नहीं बनाता था, केवल चिलम बनाता था। मतलब मैंने क्या बनाता था? आनंद में सुनो चिलम बनाता। एक दिन कुम्हार की पत्नी ने कुम्हार से कहा, जो धंधा आप करते उससे घर का गुजर नहीं होता, महंगाई बढ़ गई, तो दूसरा काम कर लो। ये बोला, देवी मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं, मैं तो अनपढ़ हूँ, ये मेरा पैतृक धंधा है, मेरे पिताजी ये काम करते थे, मैं ये काम करता हूँ, और अब मेरी उम्र भी 50 साल होने वाली है। 50 साल का आदमी क्या काम सीखेगा? उसने कहा चलो ठीक है, आप मेरी बात मानो, कुछ बड़ा बर्तन बना लो जिससे घर में 2 रुपए ज्यादा है। बर्तन तो आप मिट्टी के बना लो, काम आपका यही है, पर कुछ ऐसा बर्तन बना लो जिससे 2 रुपए घर में ज्यादा आए। उस कुम्हार ने अपनी पत्नी की बात को माना और जिस मिट्टी से चिलम बनाता था, उससे घड़ा बनाया। अंतर आप देखिएगा, ये सत्संग का प्रभाव है, जीवन में आपके आएगा। जिस मिट्टी से चिलम बनाता था, उससे घड़ा बनाया, चिलम में आग भरी जाती है और घड़े में बोलो पानी भरा जाता है। मिट्टी वही है, पहले वो चिलम के आकार में थी, अब वो घड़े के आकार में। मिट्टी मानो कह रही हो, मिट्टी वैसे बोलती नहीं है, पर दार्शनिक अपनी भाषा में कह रहा है, मानो मिट्टी बोल उठी हो, हे कुम्हार की पत्नी, तेरे सत्संग ने मेरे जीवन को परिवर्तित कर दिया है। पहले भी मैं मिट्टी थी, अपने आप ही जलती थी, औरों को भी जलाती थी, आज भी मैं मिट्टी हूँ, अपने आप ही शीतल रहती हूँ, दूसरे को भी शीतलता देती हूँ। ये सत्संग का प्रभाव है। इसलिए सत्संग से क्या होगा? सत्य की प्राप्ति का परिणाम ये होगा कि आपको आनंद बढ़ता चला जाएगा। व्यक्ति को जितना जितना याद, एक बात और देखिए, वेद कह रहा है कि मनुष्य का जीव का स्वभाव ही है कि वो सत्य की ओर बढ़ता है, सत्य को पसंद करता है। अच्छा सब जने बताओ, आप झूठे व्यक्ति को पसंद करते हो या सच्चे व्यक्ति को पसंद करते हो? जोर से बोल, है कि नहीं? चाहे भले ही झूठ बोलते हो। कोई व्यक्ति कपटी हो पर कपटी को पसंद नहीं करता, कोई व्यक्ति झूठा हो पर झूठे को पसंद बोलो नहीं करता, कोई व्यक्ति चोर हो पर चोर को पसंद। इसका मतलब मनुष्य की जो प्रवृत्ति है। इसलिए सच्चिदानंद क्या कह रहे हैं? प्रत्येक का आत्मा पाप और पुण्य के जानने वाला, प्रत्येक का आत्मा पाप और पुण्य को जानने वाला है, परंतु पाप और पुण्य को जान करके भी ये पाप की ओर क्यों बढ़ जाता है? तो इसका अभ्यास खराब हो गया है। ये सत्संग क्या करेगा? सत्संग वह है जो पाप से हटा करके पुण्य की ओर ले जाए। आप विचार कीजिए, ध्यान, सरस्वती जी महाराज का जब प्रादुर्भाव हुआ, उस समय की क्या स्थिति रही होगी, आप चिंतन कर सकते हो, आप सोच सकते हो। लेकिन आज भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, आज भी पाखंड में कोई कमी नहीं आई है, आज तो नए नए तरीके से बढ़ रही। अभी मैं सोचता रहता हूँ, कई बार आप भी सोचते होंगे, एक व्यक्ति ने लड्डू गोपाल का एडमिशन स्कूल में करवाया, ये तो आपने सबने पढ़ा होगा। अब मैं सोचता हूँ कि स्कूल कैसा रहा होगा, जरा सोच के देखो, प्रिंसिपल कैसी बुद्धिमान होगी,
टीचर कैसे बुद्धिमान होंगे, जरा सोचो, आप कल्पना करो। शिक्षित समाज की बात कर रहा हूँ, अनपढ़ की बात नहीं करता। और उसको जो है एडमिशन कराया, स्कूल की गाड़ी लगी, फीस दिया उसने, उसकी सीट बुक हुई, रिजल्ट आया, 500 नंबर का पेपर था। 500 में से 500 नंबर लड्डू गोपाल के आए। बेचारे को उसने पेपर लिखा, और पेपर चेक करने वाले कौन थे? जल्दी बोलो। पढ़े लिखे लोग। प्रिंसिपल कौन थी? पढ़े लिखे। प्रबंधक कौन थे? पढ़े लिखे। क्यों? किसी को धर्म संस्कृति से लेना देना नहीं, केवल धन से लेना देना है। जब धन धर्म के ऊपर हावी हो जाता है, पाखंड बढ़ता चला जाता है। बुद्धि के ऊपर धन हावी हो गया। उन्होंने वो कहते, भैया मेरे स्कूल में आत्मा वाले लोग पढ़ते, मेरे स्कूल में बोलने जानने वाले लोग पढ़ते। लड्डू गोपाल का ए बोलो, क्या लड्डू गोपाल ए बोला होगा? जरा सोचो, बी बोला होगा। हम इसका मतलब ये है कि हिंदू समाज में सबसे बड़ी समस्या ईश्वर के संबंध में ही तो है। जरन जी महाराज ने क्या कहा? ईश्वर को पहले जानो और फिर महाभारत काल पर्यंत तक विचार करो। जब मैं सारे इतिहास पर दृष्टि डोलाता हूँ, महाभारत काल पर्यंत तक सृष्टि के बने हुए 1,96,08,53,126 वर्ष होने वाले। अब विचार करो, इतने काल में जो ये सब पाखंड चला है, ये कहाँ था? दयानंद कहते हैं 2000-2500 साल पहले कोई पाखंड दुनिया में मूर्ति पूजा थी ही नहीं, तो कैसे लोग पूजा करते हो? जरा सोचो तो सही। यदि महाभारत काल के 5000 वर्षों को निकाल दें, तो सारी सृष्टि पर लोगों ने उपासना कैसे की? सारी सृष्टि के लोग भगवान का भजन कैसे करते थे? ईश्वर को कैसे मानते? जरा सोचो तो सही। 5000 साल क्या होते हैं 2 अरब वर्षों में से? तो एडवोकेट साहब, परमार साहब, 5000 साल क्या होते? कुछ भी नहीं होते, बिंदु मात्र होते। आप जरा करो, याद करो, सृष्टि से प्रारंभ से लगा करके और महाभारत काल तक, केवल भारत में ही नहीं, सारे विश्व में क्षत्र आर्यों का साम्राज्य रहा है। ये गर्व केवल हम लोग कर सकते हैं, भारत के लोग, कि हमारे पूर्वज सारे विश्व के राजा बन करके रहे। फिर हम क्यों अलग हो गए? क्यों टूट हो गई? और किस आधार पर राजा बन करके? वेद की विद्या के आधार। विचार करो, सारे विश्व में ना कोई मंदिर था, ना कोई मस्जिद थी, ना कोई बोलो गुरुद्वारा था, ना कोई चर्च था। क्या थे? वो यज्ञशालाएं थी। सब लोग एक ईश्वर को मानने वाले थे। कब तक रहे? जब तक वेद की विद्या विश्व में फैलती थी। और महाभारत काल तक सब वेद का अनुसरण करते रहे। क्यों? इसके पीछे मैंने एक लॉजिक देखा। क्या? मैंने पाया कि प्रत्येक गांव में गुरुकुल थे, प्रत्येक गांव में प्रचार होता था, और बरसात के दिनों में तो श्रावणी पर प्रत्येक गांव में आता था गुरुकुल के आचार्य, गुरुकुलों से आकर गांव प्रचार करते थे। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे, जिस गांव के भीतर 4 महीने तक हर वर्ष वेद का प्रचार होता हो, व्यक्ति को जीवन शैली सिखाई जाती हो, सत्य का दर्शन हो, तो वहां पाखंड कैसे आ सकता? इसलिए पाखंड नहीं फैला, केवल कहने मात्र से नहीं फैला। वेद के मनीषों ने व्यवस्था बनाई थी, व्यवस्था कब तक चलती रही? महाभारत काल तक। पर महाभारत काल आते आते क्या हुआ? आर्यों में पतन प्रारंभ हुआ। और पतन कब होता है? सारा इतिहास पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद बाबू। सारा इतिहास पढ़ लेना, राजस्थान का भी सारा इतिहास पढ़ लेना, हमारी गुलामी का भी। पतन के 2 कारण है बस। आर्यो, ध्यान सुन लेना इस बात को और अपने हृदय में रख लेना। आज भी आपकी स्थिति विचित्र होती जा रही है। विचारण ने 2 कारण लिखते, महाभारत के युद्ध से भी 1000 वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले? ऋषि क्यों कह रहे हैं ऐसा? बोले इतनी बड़ी समृद्ध संस्कृति एक दिन में समाप्त नहीं होती। किसी का राज्य बोलो एक दिन में समाप्त नहीं होता। हजारों बीघे जमीन एक दिन में नहीं बिकती। किसी के पास हजारों बीघे जमीनों बेचने बोलो समय तो लगेगा। सारे विश्व का शासन एक दिन में समाप्त नहीं होता। इसके पतन में भी 1000 वर्ष लगे। और पतन कब हुआ? जब लोगों ने वेदों का स्वाध्याय छोड़ दिया। कब? क्यों छोड़ दिया? जब धन बढ़ता है, वैभव बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, तो व्यक्ति के भीतर आलस और प्रमाद भी बढ़ता है। स्वामी महाराज एक बात कह रहे हैं, एक दिन कहने लगे अपने व्याख्यान में कि मुझे लगता है अब अंग्रेजों का शासन भारत में ज्यादा दिन नहीं रहेगा। क्या बोले? मुझे लगता है भारत में ज्यादा दिन तक अंग्रेजों का शासन। किसी ने पूछा क्यों नहीं रहेगा? बोले जब मैंने संन्यास लिया
21 वर्ष की आयु में मैंने घर छोड़ा, तब मैं देखता था अंग्रेज महिला पुरुष मुझे 5 बजे 4 बजे टहलते मिलते थे। और अब जब मैं प्रचार कर रहा हूं, लगभग 40 वर्ष बाद देख रहा हूं एक अंग्रेज महिला पुरुष मुझे घूमते दिखाई। इसका मतलब इनमें आलस और प्रमाद आ गया। जब आलस और प्रमाद आते तो पतन होता। आज हमें क्या गया, वो आलस भी, और न वेद का स्वाध्याय रहा, न सत्संग रहा। केवल सोचते हैं कि जरा से झुको और हमारा काम कल्याण हो जाए, जरा सा माला चढ़ाओ और हमारे ही कल्याण हो जाए। ना पढ़ने की आवश्यकता है, ना जानने की आवश्यकता है, तो पतन है कि नहीं। सदानंद कहते हैं महाभारत का युद्ध किस कारण से हुआ, और उस जान एक बात और कह रहे हैं, सुन लो ध्यान से। वो कहते हैं आपस की फूट के कारण से। कौरव पांडवों में झगड़ा हुआ अविद्या के कारण से, और परिणाम 40 लाख 42 लाख लोग कुरुक्षेत्र के मैदान में मारे गए, सारे विश्व के। और विद्वान मारे गए, धर्मात्मा मारे गए, राजा महाराजा मारे गए, संस्कृति नष्ट हो गई। अंतिम जो विद्वान है महाभारत काल के बाद, वेद व्यास के शिष्य बादरायण, और उनके शिष्य महर्षि, कौन से महर्षि बच्चे बोलो, जैमिनी। जैमिनी अंतिम ऋषि है बस। और जैमिनी ऋषि के पास, अब सुनो ध्यान से, जैमिनी ऋषि के पास कुछ विद्वान लोग पहुंचे और बोले महाराज ऋषि परंपरा तो अब टूट गई, ऋषि सारे समाप्त हो गए, विद्वान समाप्त हो गए, हाहाकार मच गई, स्त्रियां बची हुई हैं, पुरुष मारे गए, रुदन चारों तरफ हो रहा है। आपको पता है क्या स्थिति थी? महाभारत काल में एक बात विशेष हुई, परिवार का युद्ध विश्व युद्ध बना। झगड़ा तो भाइयों का था कि नहीं, लड़ने के लिए कहां तक के लोग आए। मैं बड़ा प्रमाण दे रहा हूं कि हमारे राजा चक्रवर्ती सम्राट कैसे रहे। मुझे एक बात बताओ सब जने, महाभारत में 2 पक्ष थे, एक कौरवों का, दूसरा बताओ ज्यादा सेना किसकी थी, और धर्म किसके साथ था, फिर भी ज्यादा सेना किसकी थी। यदि धर्म की स्थिति ज्यादा मजबूत होती उस समय तो ज्यादा सेना किसकी होनी चाहिए थी। कारण क्या था? कारण धर्म का तो था ही, कारण दूसरा भी था। प्रोटोकॉल कहता था विश्व के सारे राजा चक्रवर्ती राजा के अधीन होते थे। चक्रवर्ती राजा कौन है जी? धृतराष्ट्र है चक्रवर्ती राजा। युधिष्ठिर किसी राज्य का राजा नहीं है। युधिष्ठिर का तो इंद्रप्रस्थ भी नहीं रहा था। युधिष्ठिर जब युद्ध लड़ रहे थे तब तो वह कमल नयन के यहाँ रह रहे थे। युधिष्ठिर ने युद्ध लड़ा ना, तो किसको अध्यक्ष बना करके लड़ा? द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न को अध्यक्ष बना करके युद्ध लड़ा। वो कहीं का राजा नहीं थे। फिर भी उनके साथ जितने राजा लगे वो सब वही राजा थे जो कृष्ण ने जरासंध की जेल से छुड़ा करके पांडवों के पक्ष में खड़ा किया। नहीं तो कोई विदेशी राजा पांडवों के पक्ष में नहीं था। चीन का भगदड़ कौरवों के पक्ष में, ईरान का शल्य भी। आश्चर्य की बात तो यह है, शल्य तो नकुल सहदेव का मामा था। लड़ा किसकी तरफ से? कहानी कुछ भी घड़ने पर कारण ये है, सारे विश्व के भीतर यही नियम था कि विश्व के सब राजा चक्रवर्ती सम्राट के अधीन थे। युद्ध में इतने मारे गए, कौन लोग बचे? एक समय ऐसा आया, सुनो, कुसंस्कारों का प्रभाव देखो। मैं बार बार बात क्यों कहता हूं? महाभारत युद्ध किस कारण से हुआ? संस्कार न होने के कारण से। पहले लोग ये कहा करते थे ज्यादा संतान ज्यादा सुख देने वाली होती है, और अब क्या मानने लगे हिंदू लोग? कम संतान सुख देने वाली होती। पर याद रखना, तुम्हारी कम संतान की थोड़ी तुम्हारे लिए हानिकारक बनेगी एक दिन। यदि थोड़ी जिस पर तुम चल रहे हो, जिस पर हिंदू समाज चल रहा है, इसके लिए क्या बनेगी? घातक बनेगी देश के लिए थोड़ी, जो थोड़ी आप चला रहे हो। परंतु महाभारत में एक बात विशेष आई, जो सदानंद ने दुनिया को समझा। सदानंद कह रहे हैं संतानें कम या ज्यादा होने से प्रभाव नहीं पड़ेगा, संतानों के संस्कारवान होने से प्रभाव पड़ेगा। वो कहते हैं महाभारत में कौरव 100 थे, और 100 बेटों के होने पर गंधारी सुखी नहीं थी। ना बोलो धृतराष्ट्र सुखी था। उग्रसेन के एक अकेला बेटा कंस था, मथुरा का राजा बन गया, वो अपने बाप को जेल में डालकर। एक बेटे वाला बोलो उग्रसेन भी सुखी। इसका अर्थ यह ज्यादा संतान वाला भी दुखी और कम संतान वाला भी। तो क्या संतान सुख नहीं देती? तब दयानंद सरस्वती कह रही है ना, संतान सुख देती है, ना ज्यादा संतान सुख देती है, ना कम संतान सुख देती है, संस्कारवान संतान सुख देती है। संस्कार हमारे टूटे, महाभारत का युद्ध हो गया, और परिणाम क्या आया? सब दयानंद सरस्वती।
उनमें से एक भी वैदिक नहीं है। चाहे सायण हो, चाहे महिधर हो, चाहे उपट हो, चाहे जीव स्वामी हो, चाहे अन्य लोग हो, इतने लोगों ने वेद को तो पढ़ा, वेद मंत्रों कंठस्थ भी किया, पर वेद के अर्थों का अनर्थ किया। इसका परिणाम क्या आया? जब वेद के आधार पर उसका भाष्य गलत कर दिया लोगों ने, क्योंकि वेद का यौगिक अर्थ ने करके रूढ़ि अर्थ कर दिया। रूढ़ि अर्थ का परिणाम क्या आया? परिणाम यह है कि यज्ञ में हिंसा प्रारंभ हो गई। किसके नाम पर? वेद के नाम पर। मंत्र किसके पढ़े जाते हैं जी? वेद के। विनियोग कहाँ किया जाता है? अवैदिक। अवैदिक कर्म में। आज भी तो ये हो रहा है। आज जब आप किसी मंत्र को देखें जो पुराने विनियोग कर रहे हैं, तो वेद के मंत्र बुद्धे स्वागने, किसका मंत्र? बोले बुद्ध का मंत्र है। सन्नो देव रविष्ठ, किसका मंत्र? शनि का मंत्र। शनि कहीं आया? बोला बुद्ध कहीं आया है, लेकिन अर्थ का बुद्ध को बुद्ध समझ लिया। इसका कहते हैं अर्थ का अनर्थ करना। तो वेद के मंत्रों का अर्थ का जब अनर्थ होने लगा, उसके आधार पर क्या हुआ? यज्ञ में हिंसा प्रारंभ हो गई। हिंसा प्रारंभ हुई तो कहा ये यज्ञ में पशु डाल रहे, बोले तो वैदिक कर्म है। तो गौतम ने कहा मैं वेद को नहीं मानूंगा, उसने नया मत बना दिया, उसका नाम पड़ा बौद्ध मत। ऐसी जैन मत बना। फिर धीरे धीरे मत मतांतर बनते चले। इस्लाम बना, ईसाई, धीरे धीरे मत मतांतर। ये सारे के सारे कहां से निकले? याद रखना, महाभारत काल तक तो एक ही मत था, वैदिक मत। सारे के सारे मत मतांतर बनते चले गए वेद की विद्या न होने से। परिणाम यह, जब वेद की विद्या छूट गई तो ईश्वर का सच्चा स्वरूप भी लोग भूल गए, धर्म को भूल गए, संस्कृति को भूल गए, अपने अपने संगठन को भूल गए, जातिवाद फैल गया। परिणाम छोटे छोटे राज्य भारत विभक्त हो गया, और जब उन पर आक्रमण हुए तो एक दूसरे के सहायता कर गुलाम हो गए। और गुलामी का इतना बड़ा चक्र चला, 1000 साल तक गुलाम रहे। 1000 साल, 800 साल तो मुसलमानों गुलाम रहे, और 200 वर्ष तक ऐसे घटाटोप युग में जब हम गुलाम भी थे, वेद की विद्या तुरित हो रही थी, और सामाजिक दृष्टि से यदि आप देखें तो पता चलता है किस प्रकार का पतन था। माताओं बहनों, आप यहाँ बैठी आज वेद का उपदेश तो सुन ही रही हैं, दुनिया के तख्ते पर बड़े बड़े काम करें। मैं एक बात कहता हूँ, माताओं बहनों का वर्चस्व आज इतना है कि इन्होंने घर से लगा करके हवाई जहाज चलाने तक सीख लिया है। घर से हवाई जहाज चलाने की सामर्थ्य माताओं के भीतर पैदा हुई है। ये किसी देश की प्रधानमंत्री बनी, राष्ट्रपति बनी हुई है, लेकिन दयानंद के समय में कैसी स्थिति आपकी थी? कभी आप सोचती हो बैठ करके? केवल ताली बजा देती हो भागवत पर, उस पर कभी सोचा करो क्या स्थिति थी? पति की मृत्यु पर जिंदा जला दिया गया, उंगली जरा सी जलते हैं तो कैसी स्थिति थी? एक कालखंड आया था जब मुगलों से रक्षा करने के लिए हमारी छत्राणियों ने अपना जोहर व्रत किया था। वो आपद धर्म था, आपत्ति काल का धर्म था। आपत्ति काल में उन्होंने, पद्मनी जैसी महिलाओं ने, छत्राणियों ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए चित्तौड़ के दुर्ग में आग लगा करके अपने प्राणों को दे दिया। लेकिन वो फिर क्या बन गई? बाद में चल के प्रथा बन गई। और कैसी गंदी प्रथा बनी? यदि किसी का पति मर जाता है तो स्त्री को साथ में जला दिया जाए, और जलने को तैयार भी ना हो तो जबरदस्ती जला दिया जाए। और मैं एक दिन पढ़ रहा था, मेरी आंखें छलक पड़ी, कैसा दृश्य रहता होगा जब एक पति के साथ उसकी पत्नी को चिता पर बिठाया जाता होगा, और वो वहां से उठ करके भागने का प्रयास करती होगी, लोग फिर उसको बिठाते होंगे, आग लगा दी जाती होगी, वो आग में से निकल करके दौड़ती है। 4 भाले वाले लोग चारों ओर खड़े होते हैं, भालों की नोक पर पकड़ करके उसको अग्नि में डाल देते होंगे। जरा कल्पना करके देखो। ध्यान सरस्वती दृश्य को देखा, उनकी आंखें छलक पड़ी। राजा राम मोहन राय ने देखा, उनकी आंखें छलक पड़ी। उन्होंने प्रयास किया। कैसा समय रहा होगा जब कुएं पर कोई पानी भरने के लिए जाता होगा और जातिवाद के नाम पर दुत्कार दिया जाता है। बेटियों की शिक्षा नहीं होती होगी, केवल एक वर्ग विशेष में। मैं कभी कभी सोचता हूँ ऐसा समय आया कि जब वेद की विद्या सबके लिए थी, महाभारत काल के बाद 50% जनता तो स्त्रियों को तो वैसे अलग कर दिया। क्या कहा? स्त्री शूद्रों ने दिए, हम स्त्री वेद नहीं पढ़ सकती, तो कितने % पढ़ेंगे वेद? बोलो 50%। 50 में से भी शूद्र नहीं पढ़ेंगे, 12.5% वो खत्म हो गए। अब जो बचे
उनमें से ब्राह्मण पढ़ेगा केवल, अक्षत्रियों का तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, 12.5% वो खत्म हो गई। उनमें से वैश्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बोले तुम केवल व्यापार करो, 12.5% वो खत्म हो। कितने बचे? 12.5 में से 6% मांस मदिरा खाने वाले ब्राह्मण हो गए, तो कितने परसेंट बचे? केवल देश में 6% लोग बचे वेद पढ़ने वाले बस, और उन्होंने वेद के अनर्थ कर दिया, हमने उसको मान लिया। परिणाम क्या? मत मतांतर फैलते चले गए। ऐसी घटाटोप समय में जब चारों ओर वेद का प्रचार बंद हो रहा था, पुराणों की जय जयकार हो रही थी, ईश्वर के स्वरूप की चर्चा समाप्त हो गई थी, ऐसे समय में भारत में सूर्य बनकर कोई प्रकाशित हुआ है, उसका नाम दयानंद सरस्वती। उसका नाम दयानंद सरस्वती। निकले वो कैसे व्यक्ति थे दयानंद सरस्वती? साहब आप विचार करोगे, एक 21 वर्ष का नौजवान जिसके विवाह की तैयारी हो रही हो और वो घर छोड़ करके चला जाए, सिद्धपुर के मेले में पिता ने पकड़ दिया उसको, और पिता ने जब उसकी अर्थी फाड़ दी और तुम भी तोड़ दी, साधु बना बैठा था, अरे तू यहाँ बैठा है, तेरी माँ ने रो रो करके अपनी आंखें फोड़ ली है, अपनी माँ का हत्यारा बनेगा। तो मूल शंकर दयानंद सरस्वती अपने जीवन चरित्र में कह रहे हैं, एक दिन पूना में व्याख्यान करते बोले, मैंने पिता क्रोधित देख करके ये झूठ बोला, पिताजी मैं तो 7 गांव आने वाला था, इन महात्माओं ने बहका दिया था मुझे। तो पिता का क्रोध शांत हो गया, मैं घर गया और मेरे ऊपर पहरा बैठा। देखो वैराग्य कितना प्रबल दयानंद सरस्वती का हो। मैं 2 बातें आपसे बोलना चाहता हूँ। संसार में 2 चीजें ऐसी हैं जिनको जानने का जिसने प्रयत्न किया है वो बड़ी ऊंचाई तक पहुंच गया। एक तो ईश्वर के सच्चे स्वरूप को जानना, और दूसरे मृत्यु के संबंध और मृत्यु के भय से भयभीत होकर के मृत्यु के बंधन को जानना। दयानंद सरस्वती ने, मूल शंकर ने दोनों चीजों को देखा था। 14 वर्ष की आयु में उसके मन में प्रतिज्ञा दृढ़ हुई, मुझे सच्चे शिव को जानना है। पिता बोले ये शिव नहीं है, बोले और ये तो शिव का प्रतीक है, असली शिव तो कैलाश पर रहता है। 14 वर्ष के बालक के भीतर संस्कार पैदा हुए, मुझे असली का दर्शन करना है। आप किसका दर्शन करना चाहते हो बोलो? असली का नकली का? जोर से बोलो। आर्य समाज किसका दर्शन करते हैं जी? बस आर्य समाजियों में अन्य में एक ही अंतर है, असली की तरफ दौड़ना आप चाहते हो, बाकी नकलियों को असली मान बैठे। अच्छा पहले असली चीज होती थी, नकली होती नहीं थी। आपने प्रमाण देखा होगा, पहले घी कहते थे, घी घी मैंने देसी घी अर्थ होता था। क्यों वीरेंद्र जी? घी मैंने देसी घी। जब डालडा बना तो क्या कहने लगे? देसी घी। और क्योंकि असली में क्या मिलावट हो गई? एक असली घी, दूसरा वनस्पति घी। अब असली में भी गड़बड़ी है घी में, अब कहते शुद्ध, अब शुद्ध देसी घी अर्थात देसी घी में भी कितनी गड़बड़ी है। यहाँ तो घी के नाम पर कितनी मिलावट है, और पूजा के घी में तो बड़ी गड़बड़ी है। देखो सबसे ज्यादा धोखा तो लोग भगवान को देने में लगे। मैंने पूछा आपके पास घी है? देखो बोला कौन से वाला? मैंने कहा मुझे यज्ञ में लगाना। बोले पूजा में लगाना है? बोले, मैंने कहा बोले 150 रुपए किलो है। कितने रुपए किलो? मैंने कहा 150 रुपए किलो घी आता है, तो इस रेट तो सरसों का तेल भी नहीं आता। बोले नहीं पूजा का वही है। इसका मतलब क्या है? नकली की पूजा नकली घी से होती है, असली की पूजा असली घी से होती है। क्योंकि उन्होंने क्या माना? भगवान भी। मैं तो इतना आश्चर्य करने लगा, एक व्यक्ति ने डालडा घी जला मूर्ति के सामने। मैंने कहा भैया डालडा क्यों जला? पूरे सिर्फ थोड़े ही पता है। कमाल की बात है, हम कहाँ जा रहे हैं? किस प्रकार का अपने महापुरुषों का अपमानित करने में लगे पड़े। दयानंद सरस्वती जी के मन में यही बात पैदा हुई, मुझे सच्चे शिव को जानना है, सच्चे परमात्मा को जानना है। पिताजी ने कहा बेटा कैलाश पर रहता है। बोले ठीक है। उसी को विचार करके उन्होंने घर छोड़ा। तो उन्हें पता चला कि बिना उपासना के, बिना योग के ईश्वर की प्राप्ति, बिना ब्रह्मचर्य की प्राप्ति नहीं होगी। और पिता जब वापस ले आए तो मन में तो दृढ़ संस्कार थे वैराग्य के। आप कमाल समझो, इस दयानंद का 21 वर्ष का नौजवान कहते मेरे पीछे मेरे साथ में 4 लोगों का पहरा लगा दिया, 4 सैनिकों का। उनके पिताजी बड़े आदमी, वो तो जमींदार थे, उनको तो अंग्रेज सरकार ने समझो पेशकार बनाया था। वो तो माल गुजारी लेते थे कई गांवों की, इतने बड़े आदमी थे। क्योंकि जब दयानंद सरस्वती घर से निकले तो उनके कानों में सोने कुंडल थे, गले में सोने की चैन थी, रेशमी वस्त्र पहने हुए थे। गरीब घर के थोड़े दयानंद सरस्वती,
ऐसे बड़े पिता, अकेले पुत्र बड़े, 5 भाई बहनों में सबसे बड़े दयानंद सरस्वती। तो कहते हैं उनका पहरा लगा दिया। मैंने सोचा कैसे निकली, तो एक दिन शाम को सोच के लिए लोटा लेकर के बहाना करके निकला, और मुझे तब लोग सोच बाहर जाते थे। अब तो शौचालय, तब शौचालय नहीं होते थे उस समय, तो बाहर जाते थे, लोटा पार्टी होती थी, तो वो बाहर जाते लोटा ले करके। बोले मैं लोटा ले करके निकल गया दूर तक अंधेरे में, और निकलता चला गया, रात भर चला। वैराग्य की दृढ़ता देखिए, रात भर चला, रात भर कितना चला मुझे नहीं पता, रास्ते से नहीं गया, उल्टे रास्ते से गया। और जब पौ फटने वाली हुई, पौ फटना जानते हैं, जब सूर्य की पहली किरणें चमकती उसे कहते हैं पौ फटना, और जैसी पौ फटने वाली हुई, मैं घने पत्तों वाले वृक्ष पर जाकर के बैठ गया। दिन भर बैठा रहा, भूखा प्यासा, और मैंने देखा मेरे पिता के सैनिक मुझे भी ढूंढ रहे थे, वहां ढूंढ रहे हैं मुझे, लेकिन मैं चुपचाप बैठा रहा। और जब रात हुई फिर मैं चलता रहा। तब पूनम 1877 में कह रही है, उस दिन के बाद मैंने अपनी मातृभूमि का दर्शन। इसी दयानंद निकले किस उद्देश्य को लेकर के, सच्चे ईश्वर की तलाश में निकले थे। पर कमाल आप समझेंगे, 15 वर्ष का समय लगा दयानंद। भारत में मठाधीश बहुत है, आश्रम बहुत है, महात्मा भी कम नहीं है, चेले बनाने वाले कमी नहीं है, गुरु बहुत बनने को तैयार बैठे हैं। आज तो इतने गुरु हैं कि एक एक घर में 4-4 गुरु घुसे हुए। पत्नी का गुरु अलग, पति का गुरु अलग, बच्चों का गुरु अलग, सबके मंदिर अलग अलग, और सबके भगवान भी, बोलो जरा जोर से, आगरे में भी है कि नहीं ऐसी स्थिति, अलग अलग है। पति कुछ करे, पत्नी कुछ करे, और गुरु मंत्र भी गजब का, पति पत्नी को ना बतावे, और पत्नी, और एक तो मत ऐसा चला कि एक महिला चलेगी 7 दिन का कोर्स करके आई, ऐसे मत चले हुए। क्या 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 देश में हो रहा है। उसने कहा पति बेचारा परेशान रहा, अपने आप रोटी बनानी पड़े, 7 दिन में तो आदमी का बुरा हाल हो जाए। इसने कहा कहाँ गई थी तू 7 दिन बाद? बोले भाई बताऊंगे, मुझे बैठने दे। इसने कहा भाई, अब पति को भाई बता रही, क्योंकि एक मत कहता है सब क्या है बोलो, सब भाई बहन है। ये भाई ने कहा तेरी ऐसी तैसी, भाई लठले के पीछे भागा, बहन अगर भाई पीछे सारे गांव में दौड़ते फिरे। ये क्या है, ऐसे ऐसे गुरु हो गए। गुरु मंत्र नहीं बताना, तो भाई गुरु मंत्र मैंने खराब बात हो कुछ, क्यों नहीं यार, पति पत्नी भी नहीं बता सकते, पत्नी पति को ना बतावे। मैंने कहा गुरु कैसे हैं, विवाह संस्कार किया तो कहा था कि हम एक दूसरे कोई बात छुपाएंगे। मम चित्तम अनुचित्तम त्यस्तु, वेद कह रहा है। याद रखना, एक बात कह दूं, दुनिया में सब गुरु तोड़ने में लगे हैं, केवल आर्य समाज है जो परिवारों को, समाज को जोड़ने में लगा है। आज भी मंत्र कह रहा है कि हम शरीर से 2 हैं, मन से 1 है। मम चित्तम अनुचित्तम त्यस्तु, जो तुम्हारा चित्त है वो मेरा चित्त है, और जो मेरा चित्त है तुम्हारा चित्त है। मन के विचार नहीं छुपाएंगे, फिर गुरु मंत्र क्यों छुपा लिया? पूरा पाप किया कि नहीं किया? प्रतिज्ञा तोड़ी कि नहीं तोड़ी? प्रतिज्ञा तोड़ना पाप है कि पुण्य है? ऐसे गुरु उस समय भी बहुत होंगे। दयानंद को मठ देने वाले बहुत मिले, पर सत्य का उपदेश देने वाला, सत्य का दर्शन कराने वाला, ईश्वर के सच्चे स्वरूप का दर्शन कराने वाला कोई नहीं मिला। कितने वर्ष बीत गए? 15 वर्ष बीत गए। समाधि का अभ्यास दयानंद को हो गया, समाधि लगाने तक का अभ्यास हो गया। समाधि लगाते दयानंद, योग भी करते, पर प्रश्नों का पूर्ण समाधान नहीं हुआ। एक दिन हरिद्वार में बैठे, 1860 के नवंबर के महीने की बात है। हरिद्वार में बैठे दयानंद सरस्वती एक बूढ़े साधु के सामने बैठे और आंखों में आंसू लिए बैठे। बूढ़े साधु का नाम है पूर्णानंद। पूर्णानंद 2 है दयानंद के इतिहास में। एक पूर्णानंद वो है जिन्होंने स्वामी दयानंद को संन्यास दिया, वो चाणोद में दिया था, वो महाराष्ट्र के रहने वाले थे। ये दूसरे पूर्णानंद स्वामी विरजानंद के गुरु हैं, ये पंजाब के रहने वाले, पंजाब के रहने वाले विरजानंद थे। उनका गांव जालंधर के पास में करतारपुर गांव, गंगापुर गांव करतारपुर के पास, वो स्वामी विरजानंद का गांव था। उसी पंजाब के रहने वाले स्वामी पूर्णानंद थे। इनकी आयु थी 110 वर्ष। 110 वर्ष का बूढ़ा साधु, दयानंद सरस्वती 36 वर्ष का जवान साधु,
और जवान साधु की आंखों में आंसू हैं। तो बूढ़े साधु ने कहा, बेटा रो रहा है, जो घर की याद आ रही है? दयानंद बोले, गुरुदेव जिस दिन से घर छोड़ा था मुझे घर की याद नहीं आई, फिर तेरी आंखों में आंसू क्यों है? बोले, मेरी आंसुओं का एक ही कारण है, जिस उद्देश्य के लिए मैंने घर छोड़ा था मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। कोई पूछा क्या उद्देश्य था? मुझे सत्य को जानना था। क्या जानना था? बोलो, सत्य को, सत्य सिद्धांतों को जानना था, सत्य धर्म को जानना था, सत्य ग्रंथों को जानना था, सच्चे ईश्वर को जानना था। तो बूढ़ा साधु कहता है, जब तक आर्ष ग्रंथ नहीं पढ़ोगे, ये पंक्ति याद रखना बंधु, जब तक आर्ष ग्रंथ नहीं पढ़ोगे तब तक तुम्हारे हृदय का तिमिर दूर नहीं होगा। दयानंद बोले, गुरुदेव कहाँ पढ़ाए जाते हैं आर्ष ग्रंथ? बोले, पढ़ा तो मैं भी देता, पढ़ा तो मैं भी देता, पर मेरी सामर्थ्य नहीं रही। मेरा शरीर बूढ़ा हो गया है, वाणी में बोलने की शक्ति नहीं रही है, आंखों से ठीक दिखता नहीं है, शरीर शिथिल हो गए। हाँ, तुझे एक रास्ता बताता हूँ, मेरा एक शिष्य है, मथुरा में रहता है, उसकी बाहर की आंखें तो बंद है पर भीतर की आंखें खुली हुई है, जब अपना शिष्य स्वीकार कर ले तो तेरा उद्देश्य पूरा हो जाए। माताओं, बहनों, सज्जनों, दयानंद सरस्वती ने सुना गिरजानंद का नाम, मथुरा में रहता है साधु, एक कुटिया में एक आश्रम बना करके। दयानंद सरस्वती ने मथुरा की राह ली और नवंबर का पहला सप्ताह था, शायद 6 नवंबर ही होगी, जाकर के गिरजानंद के आश्रम की कुंडी खटखटा दी और लोग एक बात कहते हैं, लोगों ने एक बात कही है। क्या कही है? अंदर से आवाज आई, तू कौन है? तो एक बात साहित्यकारों ने लिखी है, वो प्रमाणित तो नहीं है पर कहने में बहुत अच्छी है। दयानंद सरस्वती ने एक उत्तर दिया, गुरुदेव यही जानने के लिए आपके दरवाजे पर आया हूँ कि मैं हूँ कौन। ऐसा उत्तर सुनकर के आज आनंदित हो गए गिरजानंद। उन्हें लगा कि एक सच्चा शिष्य मेरे दरवाजे पर आकर के उपस्थित हो गया है, एक सच्चा शिष्य मेरे दरवाजे पर उपस्थित हुआ। कुंडी खुली और दयानंद सरस्वती ने, एक तरफ मेरी तरफ ध्यान देंगे सब जन, दयानंद सरस्वती ने गिरजानंद के आश्रम में प्रवेश किया। तब मैं एक बात कहता हूँ बंधु, उस दिन दयानंद सरस्वती के लिए गिरजानंद के आश्रम का दरवाजा नहीं खुला था, भारत के भाग्य का दरवाजा खुला। दयानंद सरस्वती ने प्रवेश किया। गुरु ने पहला प्रश्न पूछा, तेरा नाम क्या? सुनो आर्यो, सत्य का ग्राहक, वेद विद्या को पढ़ने वाला, सत्य सिद्धांतों को जानने वाला शिष्य गुरु को प्राप्त हुआ है, पर गुरु के पास एक समस्या है। गुरु कहता है तुम साधु हो? बोले हाँ। बोले एक समस्या मेरे पास है बेटा, मैं तुम्हारी बुद्धि में जलने वाली ज्ञान की अग्नि में अपनी विद्या की आहुति तो दे सकता हूँ, मैं तुम्हारी बुद्धि में जलने वाली ज्ञान की अग्नि में विद्या की आहुति तो दे सकता हूँ, पर तुम्हारे पेट में जलने वाली जठर की अग्नि में आहुति नहीं दे सकता। और जठर की अग्नि के बिना विद्या की अग्नि जलने वाली, बोलो नहीं है। तुम्हें रोटी भी तो चाहिए, और तुम साधु हो, दिन भर भिक्षा करोगे तो पढ़ने का अवकाश कहाँ मिलेगा। तो मैं एक बात कहता हूँ बंधु, विद्या दान सबसे बड़ा दान है, और विद्या के लिए दिया गया दान, अन्न का दान भी बोलो, व्यक्ति को अमर कर देता है। दयानंद सरस्वती जी महाराज सोचते रह गए, गुरु तो मिला, 15 वर्ष की प्रतीक्षा के पश्चात मिला, पर गुरु के पास पढ़ाने का व्यवस्था तो है पर भोजन की व्यवस्था नहीं, ना ठहराने के लिए कमरा है, ना खिलाने के लिए भोजन की व्यवस्था है। निराश से हो गए और मथुरा गलियों में घूमने लगे, आकर के चबूतरे पर बैठ गए। मथुरा में रोजाना साधु आते, पहले भी आते थे, अब भी आते। साधु को मथुरा के लोगों ने पहली बार देखा और देख करके साधु दयानंद को उसके पास लोग गए, महाराज आप कहाँ से? ऐसा साधु 7.25 फुट की जिसकी लंबाई हो
गौर वर्ण ब्रह्मचर्य जिसके चेहरे से चमक रहा हो, जिसको देख करके व्यक्ति के हृदय में आह्लाद पैदा होता हो, जिसके पास बैठने की इच्छा पैदा होती हो, लोग पास में बोले गुरुदेव स्वामी जी कहाँ से आए हो? बोले इस समय तुम हरिद्वार से आए। मथुरा में कब आए हो? बोले मथुरा में कल ही आया हूँ। किस लिए आए हो? गुरु गिरजानंद की कुटिया में पढ़ने के लिए आया। फिर क्या हुआ? बोले ठहरने की व्यवस्था नहीं होगी। लोगों ने कहा महाराज मंदिर में छोटी सी कुटिया है, देवलाभ गुजारा हो जाए तो। कुटिया छोटी थी, आनंद के पूरे पैर ठीक से नहीं आते, ऐसा लिखा लोगों ने। कुटिया में ठहरने का प्रबंध हो गया। किसी एक व्यक्ति ने चनों का प्रबंध कर दिया, एक व्यक्ति ने थोड़ा दूध का प्रबंध कर दिया, एक व्यक्ति ने मिट्टी के तेल का प्रबंध कर दिया। आनंद बोले चलो नाश्ता करके ही पढ़ लिया करेंगे, इतने भी संतोष कर लिया। और जैसे गुरु कुटिया में वापस पहुंचे तो एक व्यक्ति बैठा मिला, उसका नाम था अमरलाल जोशी। क्या नाम था बोलो उसका? अमरलाल जोशी। अमरलाल जोशी को जोशी बाबा की उपाधि प्राप्त हुई। ग्वालियर के सिंधिया राजा ने उनको जोशी की उपाधि दी थी और वो सदा व्रत चलाते थे। उन्होंने कहा गिरजानंद कुटिया में बैठ कह रहे हैं गिरजानंद महाराज गुरुदेव मैंने सुना है दयानंद नाम का साधु आपकी कुटिया में आया है, उसे कह देना जब तक मथुरा में रहे भोजन की चिंता न, उसे कह देना जब तक मथुरा में रहे भोजन की चिंता ना करे। आर्यो जब मैं शब्द कह रहा हूँ मेरे आंसू निकलते हैं, मैं अपने गुरु की जब चर्चा करता हूँ मैं आह्लादित होता हूँ। दयानंद तेरे जैसा दुनिया में कौन हो सकता है? और दयानंद तो दयानंद है ही, पर अमरलाल जोशी दुनिया में अमर हो गया है। जब तक दुनिया में आर्य समाज ही रहेगी, आर्य समाज का इतिहास रहेगा, दयानंद के प्रकाश से लोग प्रकाश लेते रहेंगे, वो सारा समाज अमरलाल जोशी का भोलो गिरी रहे। याद रखने से कह दो दाना मित्र मरीषद है। महाभारत में जब प्रश्न पूछा यक्ष से, यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से इस मरण धर्मा मनुष्य का मित्र कौन है? इसका कोई मित्र नहीं है, सब छूटने वाले हैं। संसार के सारे संबंध तोड़ने वाला एक दिन जाएगा तो कोई साथ दुनिया की दौलत लेके नहीं जाएगा। बोले इसके सच्चा मित्र इनमें से कोई भी नहीं है, परलोक में कोई साथ देने वाला नहीं इनमें से। क्या पत्नी साथ जाएगी? बोले परलोक में वो भी नहीं जाएगी। बच्चे बोले बच्चे कोई नहीं जाएगा। बोले और दाना मित्र मरीषद है, जीवित समय में जीते जी अपने कालखंड में अपने धन को शुभ कामों में जिस व्यक्ति ने दान दिया है उसी व्यक्ति को अगले जन्म में मिलने वाला है, उसका सच्चा मित्र वही है। इसलिए यज्ञ के 3 भाग क्यों कहे? देव पूजा संगत दान। दान कभी कभी जब सुपात्र को दिया जाता है फलीभूत हो जाता, इसलिए वेद कह रहा है हविष्य मंत्र क्या बनो? हविया देने वाले बनो। हविया देने वाला व्यक्ति संसार में अमर हो जाता है। एक छोटा सा बच्चा था, एक समय इतिहास में चर्चा आती है उस बच्चे की। बच्चे के पिताजी का देहांत हो गया बंधु, माँ है विधवा माँ, बच्चा 7-8 वर्ष का है। एक दिन आर्य समाज के सत्संग में गया बालक, आचार्य से उसने सुना गुरुकुल का आचार्य बोल रहा है हमारे गुरुकुल में बच्चों की शिक्षा होती है, 20 रुपए महीने का खर्च आता है, बाकी तो निःशुल्क है, पर थोड़ा भोजन का खर्च है। ये बच्चे के मन में जिज्ञासा है मुझे गुरुकुल में पढ़ना चाहिए, लेकिन उसने अपनी माँ को जाके कहा माता जी मैं गुरुकुल में पढ़ना चाहता हूँ, 20 रुपए महीने का खर्चा है। माँ बोले बेटा मैं तो बर्तन मांझ के तेरा गुजारा करती हूँ, मेरे पास तो एक ही धोती इसी में वर्षों से काम चला रही, तेरे पास ठीक से पहनने कपड़े नहीं है, मेरे पास 20 रुपए महीना कहाँ से आएंगे? बच्चा निराश हो गया, पर सत्संग में एक बात उसने जरूर सुनी थी, समझो बंधु क्या सुना था? परमात्मा सबका पिता होता है। अब बच्चा तो आस्थावान है ना, बच्चे को तो पूरी आस्था इस बात पर परमात्मा सबका पिता है। उसने एक विचार किया मेरा भले ही पिता ना हो, भगवान तो मेरा पिता है, मेरा भले ही भौतिक पिता समाप्त हो गया हो पर परमात्मा तो मेरा पिता है। उसने एक पत्र लिखा, बंधु पोस्ट कार्ड पहले आते थे, 15 पैसे का पोस्ट कार्ड लिख रहा है, परम पिता परमात्मा मुझे गुरुकुल में पढ़ना है, 20 रुपए महीने भेजने की कृपा करना। बच्चा तो अपनी भाषा में लिखता है और जैसे उस पर एड्रेस लिखा परम पिता परमात्मा को मिले, उस खत को डालने के लिए परमार साहब जैसी खत को डालने के लिए वो पहुंचा
पोस्ट ऑफिस में तो लेटर बॉक्स ऊंचाई पे था, उसका हाथ ना जावे। एक सज्जन व्यक्ति, वीरेंद्र कनवर जैसे व्यक्ति कोई, या परमार जैसे व्यक्ति कोई, आप में से कोई सज्जन व्यक्ति जैसा कोई आया और उसने कहा बेटा क्या कर रहा है? बोले बाबूजी इस लेटर को डालना चाहता हूँ, ये इसमें जा नहीं रहा, मेरे हाथ छोटे हैं। उसने जैसे उसको हाथ में लिया और जैसे पढ़ा, उस आंखें छलक पड़ी। किसको भेज रहा है बेटा? तेरा पत्र कहाँ जाएगा? बोले मैं, मेरे पिताजी नहीं है, मैं भगवान को पत्र लिख रहा हूँ। उसने छाती से लगा लिया, होनहार बालक है, आज से तेरा सारा प्रबंध मैं करूंगा। उसने आहुतियां डाल दी, आयुष्मंत बन गया। वो व्यक्ति दुनिया का बहुत बड़ा विद्वान बना, जिसका नाम बुद्धदेव अलंकार पड़ा। आपकी हावियां जहां जाती है साहब, आपकी आहुतियां ठीक जगह चली जाए तो आहुति देने वाला भी यशस्वी हो जाता है और पाने वाला भी यशस्वी होता है। आहुतियां देने में कंजूसी मत किया करो। आप आहुतियां हविष्मंत है, 2 प्रकार की आहुतियां दो। यदि किसी को ज्ञान की आवश्यकता है, उसकी बुद्धि में विद्वान लोग विद्या की आहुति डालते हैं, और आप धनवान लोग धन की और अन्न की आहुति डालते हैं। दयानंद को अन्न की आवश्यकता भी है और बोलो ज्ञान की आवश्यकता है। गुरु तो डाल सकता है ज्ञान की आहुति, पर अमरलाल जोशी ने बोलो अन्न की आहुति डाल दी, और जब अन्न की आहुति डली तो अग्नि प्रज्वलित हो गई, और अग्नि जली, उस अग्नि से सारा विश्व प्रकाशित हो गया। तब एक बात लिखा, देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय लिख रहे हैं ऋषिदानंद के जीवन चरित्र में, ऐसी बढ़िया पंक्ति किसी ने आज तक नहीं लिखी होगी शायद, ऐसी बढ़िया। वो लिखते अमरलाल जोशी, तुझे क्या पता था तो एक साधु को भोजन नहीं दे रहा है, भारत की आत्मा को भोजन दे रहा है। तो एक साधु को भोजन नहीं दे रहा है, भारत की आत्मा को भोजन दे रहा है। और तेरे भोजन का ऋणी वो प्रत्येक व्यक्ति है। फिर कह रहा है ज्ञानंद रूपी जो ज्योति जली है, उसमें तेरा अन्न ही तो जला है, और तेरे भोजन का ऋणी वो प्रत्येक व्यक्ति रहेगा जो ध्यान सरस्वत सत्य को जान के आगे बढ़ेगा। वो तेरे भोजन क्या रहेगा? बोलो ऋणी रहेगा। ज्ञान सरस्वती ने 3.25 वर्ष तक मथुरा में गुरु के चरणों में विद्या प्राप्त, और जब कैसा प्रतिभावान दयानंद का जीवन रहा होगा, जरा सोचो हमारा गुरु कौन है, कैसा ब्रह्मचर्य युक्त जीवन है दयानंद का, कितना त्यागपूर्ण जीवन है। गुरु की सेवा के लिए जमुना में से भर करके कई घड़े पानी लाते, झाड़ू लगाते, विद्या अध्ययन करते। सन्यासी होने पर कभी कभी गुरु रुष्ट हो जाते तो कभी वो डंडा भी चला लेते। एक तो डंडा उनके हाथ पर पड़ा हुआ था, उसका निशान जीवन भर रहा, और जब निशान देखते थे एक बात कहते थे, जब इसको इंसान को देखता हूँ तो गुरु की कृपा याद आती है, गुरु की कृपा, गुरु की दया याद आती है। कैसा? और जब जिस दिन गुरुदक्षिणा का समय आया, सच्चिदानंद के पास तो कुछ है नहीं देने को, अकिंचन साधु को धन नहीं है, धन देने वाले बड़े विद्यार्थी हैं। मैं एक बात कहता हूँ, दुनिया के तख्ते पर धन देने वाला, जमीन देने वाला, सोना देने वाला, कपड़ा देने वाला शिष्य अनेकों आपको दिख जाएंगे, पर गुरु के आदेश पर जीवन को समर्पित करने वाला एक शिष्य दुनिया में हुआ है, उसका नाम दयानंद सरस्वती। एक दूसरा को दिखाई नहीं दे। थोड़ी सी लोम लेकर के गए, कब? जब गुरु ने कहा मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है, अब कुछ पढ़ाना शेष नहीं बचा है, ये कह दिया गुरु ने। और जब लोगों को हाथ लगाया ना, तो गुरु कहा दयानंद लोगों के लिए तुझे मैंने नहीं पढ़ाया। बोले और तुझे मैंने पढ़ा इसलिए, सुन ध्यान से, मेरी आंखें बाहर की बंद हैं। मैं एक बात सोचता हूँ कभी कभी बंधु, हमारे देश के लिए तरह के समर्पित व्यक्तित्व रहे। गुरु विरजानंद को साधारण प्रतिभावान व्यक्ति नहीं है, गुरु विरजानंद बूढ़े व्यक्ति हैं, शिष्य से सेवा भी करवा सकते थे, पर गुरु विरजानंद राष्ट्रभक्त व्यक्ति हैं, वेद भक्त व्यक्ति हैं। कहते दयानंद तुझे मैंने लोगों के लिए नहीं पढ़ाया था, और मेरी आंखें नहीं है, पर मैं मन की आंखों से देखता हूँ, मातृशक्ति का तिरस्कार होगा। जातिवाद में समाज बटा पड़ा है, सच्चे ईश्वर की उपासना बंद हो गई है।
वेदों का मार्ग अवरुद्ध हो गया है, वेद विद्या छूट गई है, गुरुकुल प्रणाली नष्ट हो गई है, भारत का गौरव समाप्त हो रहा है और भारत देश गुलामी की दास्तां में जकड़ा हुआ है। दयानंद जाओ, एक निवेदन है, तुम जाओ अपने जीवन को वेद के उद्धार में, जाति के उद्धार में, मातृशक्ति के उद्धार में और राष्ट्र को स्वतंत्र कराने में लगा दो। यही गिरी प्रदक्षिणा बताए। अपने जीवन में मोक्ष उद्देश्य लेके चलने वाला दयानंद सरस्वती आज अपने संपूर्ण अस्तित्व को गुरु के चरणों में समर्पित करते हुए कहता है, गुरुदेव जब तक जीवन की अंतिम सांस बाकी रहेगी आपके आदेश का पालन करता रहूं। और आप देखें दयानंद सरस्वती के जीवन चरित्र को, 1863 में दयानंद सरस्वती निकले विरजानंद के आश्रम से और 1883 में अंतिम सांस ली विनायक पोथी में। इन 20 वर्षों के कालखंड में एक भी दिन ऐसा नहीं है जिसे गुरु दयानंद ने गुरुदेव के आदेश का पालन किया। वहां से चल करके आगरा में है सबसे पहले, और आगरा में यमुना किनारे एक मंदिर में ठहरे और यहीं सबसे पहले वेद मंगवा करके पढ़े, वेदों का भाष्य किया और वेदों का भाष्य करके वेद का प्रचार प्रसार प्रारंभ किया, शास्त्रार्थ किए और अंत में आर्य समाज की स्थापना 1875 में की। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम आर्य समाज की स्थापना का 150वां वर्ष 151वां वर्ष मना रहे हैं। इस वर्ष ये 151वां वर्ष प्रारंभ हो गया है। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और एक बात उन्होंने की, कह के वाणी तो विराम दूंगा। अब आपसे एक अपेक्षा कर रहा हूँ, दयानंद के शब्द बोल रहा हूँ। दयानंद ने पूछा, किसी ने पूछा दयानंद जी महाराज से कि आपके बाद आपका कोई शिष्य है जो आपके उद्देश्य को पूरा करे, कोई ऐसा शिष्य आपने बनाया जो आपके बाद में प्रचार करे आपकी बातों का, आपके मत का। तो ऋषि कहते इस जन्म में मुझे शिष्य मिलना तो दुर्लभ है, पर आर्य समाज मेरा शिष्य है, आर्य समाज मेरा शिष्य है, ये मेरे उद्देश्य को पूरा करे। ऋषि ने आर्य समाज की स्थापना की, आर्य समाज के नियम बनाए और पहले नियम में मानो कह रहे हो इस उद्देश्य को लेके मैंने घर छोड़ा था, उद्देश्य मैंने पूरा कर लिया। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। बस इस नियम को मैं केवल बोल रहा हूँ, व्याख्या फिर कभी करेंगे। ऋषि कह रहे सब सत्य विद्या, मैंने वेद और ये पदार्थ जो जगत के अंदर सूर्य चंद्रमा आदि पदार्थ हैं, इन सब के रचने वाला का सामर्थ्य जिसके भीतर है उसका नाम ईश्वर है। ऐसे ईश्वर को मान करके जान करके जो व्यक्ति आगे बढ़ता है वो सत्य की प्राप्ति करते हुए, धर्म अर्थ का मोक्ष की प्राप्ति करते हुए इस जीवन को भी सफल बनाता है, अगले जीवन को भी सफल बनाता है। बस समय हो गया है, समय तो भागता रहता है ना, समय की तो अपनी सीमाएं हैं। तो बाकी भी कल चर्चा करेंगे। आप सबने बड़े भाव से सुना है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति।